नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गोली खाते ही माँ लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उधर पत्नी अपने पति से बहस करने लगी। बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर बैठी थी, अपनी बहू के साथ बहस कर रही थी। माँ, अरे बहू, मुझे वह नींद की दवाई दे दो जो मेरे बेटा मुझे देता है, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। बहू किसी हॉस्पिटल में नर्स थी और उसे पता था कि रोज रोज नींद की दवाई लेने से शरीर पर कितना बड़ा नुकसान होता है। तब बहू बोली, नहीं माँ जी, आपको नींद की गोली नहीं दूंगी। पता है लीवर पर कितना बुरा असर पड़ता है इस गोली का। माँ, अरे बहू, मुझे बिना गोली के नींद नहीं आती, जल्दी दे गोली। मेरा बेटा तो मुझे बिना पूछे ही मुझे गोली दे देता है। गोली, पता नहीं तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है। बहू, माँ जी, दुश्मनी कुछ नहीं, बस मुझे आपकी सेहत की फिक्र है। बहू ने दिल से सोचा कि वह क्यों रोज अपनी माँ को नींद की दवाई देते हैं। बहू अपने पति यानी कि माँ जी के बेटे को कोस रही थी और सोच रही थी कि रोज रोज नींद की दवाई देने की क्या ज़रूरत है, क्यों वह इनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ ही देर में बेटा भी आ जाता है। बेटे को देखकर माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा, वह नींद की गोली तो दे दे। तेरी पत्नी जो कि डॉक्टर बनती है, उसने तो दी नहीं। बेटा माँ के पास आया और कहा, अभी देता हूँ माँ। इतने में पत्नी भी आ गई और कहा, नहीं, यह नींद की गोली मत देना माँ को, इसका माँ की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन बेटा था कि पत्नी की एक न सुनूं और अपनी जेब में एक लाल गोली निकाली और माँ के मुंह में डाल दी और पानी भी पिला दिया। गोली खाते ही माँ लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उधर पत्नी अपने पति से झगड़ा करने लगी और कहा, अरे आप क्यों माँ जी को रोज नींद की गोली देते हो? क्या आपको उनकी सेहत की परवाह नहीं है? क्या आपको नहीं पता इस गोली में कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पति ने पत्नी को समझाते हुए कहा, गोलियां दिखाई और कहा, अरे मेरी माँ सुनो मेरी बात, तो यह गोलियां मल्टीविटामिन की हैं और ताकत की हैं। माँ को यह गोलियां खाकर अच्छा लगता है और इसलिए उन्हें इसकी आदत सी हो गई है। पत्नी 1 मिनट के लिए शांत हो गई और कहा, ऐसा क्यों करते हो आप? आपने बताया क्यों नहीं माँ जी को? यह तो धोखा हुआ। पति ने कहा, माँ ने बचपन में मेरे साथ बहुत धोखे किए हैं। जब मैं खाना नहीं खाता तो धोखे से खिला देती और जब मैं दवाई नहीं खाता तो खाने में दवाई मिला देती थी। मैं बस अपना बदला ले रहा हूँ। जब तक मैं खाना नहीं खाता था तब तक माँ भी कुछ नहीं खाती थी। पति का इतना साफ दिल और माँ के लिए इज्जत देखकर पत्नी से रहा न गया और उसने अपने पति को गले लगाया और कहा, आप जैसा बेटा हर माँ को दे। विषय दोस्तों, यह कहानी मैंने इसलिए लिखी है ताकि आज की युवा पीढ़ी भी अपने माँ बाप को प्यार को समझे। मैंने बहुत किस्से देखे कि बेटा जब शादी हो जाती है या नौकरी लग जाती है तो अपने बूढ़े माँ बाप को प्यार व इज्जत देना कम कर देता है। लेकिन कृपया ऐसा ना करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है।